अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टडी करने जा रहे हैं लाइजोसोम्स के बारे में। लाइजोसोम्स ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने नाम दिया मोस्ट ऑफ द यूकेरियोट्स में, यानी कि तमाम यूकेरियोटिक सेल्स में ज़रूरी नहीं है कि लाइजोसोम्स मौजूद हों, लेकिन ज़्यादातर यूकेरियोट्स के अंदर ये पाए जाते हैं। लाइजोसोम्स मॉर्फोलॉजिकली दूसरे सेल ऑर्गेनेल से डिफरेंट होते हैं और अपने फंक्शन में भी ये दूसरे सेल ऑर्गेनेल से क्वाइट डिफरेंट हैं। अगर देखा जाए तो इनके बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री मौजूद है और इसके अंदर आपको कुछ गोल राउंडेड मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं जिनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का नाम दिया गया है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की एक ऐसी क्लास है, प्रोटीन्स की एक ऐसी क्लास है जो कि कम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है और इसकी फंक्शनिंग भी साथ ही दी गई है। लाइजोसोम्स आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स and are different from others due to their morphology. These were isolated as a separate component for the first time by D. Dewey in 1949. सबसे पहले डी ड्यूव ने उनको आइसोलेट किया था, सेपरेट किया था 1949 में। लाइजोसोम का लफ्ज़ी मतलब क्या है? लाइसो स्टैंड्स फॉर द स्प्लिटिंग, मीन ब्रेक डाउन कर देना। सोमा मीन बॉडी, यानी कि सेल्स के अंदर पाई जाने वाली ऐसी बॉडी जो कि दूसरी सब्सटेंसेस को या दूसरी ऑर्गेनल्स को भी इवन ब्रेक डाउन करने की सलाहियत रखती है। सो लाइजोसोम्स आर फाउंड इन मोस्ट यूकेरियोटिक सेल्स, ज़्यादातर यूकेरियोटिक सेल्स में ये पाए जाते हैं। एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट दैट गेन्स एंट्री इनटू द सेल इज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय लाइजोसोम and is completely broken into simple digestible pieces. कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट यानी कि बाहर की कोई भी सब्सटेंस जब सेल के अंदर मूव करती है तो इमीडिएटली फौरी तौर पर लाइजोसोम उस फॉरेन ऑब्जेक्ट या बैरूनी ऑब्जेक्ट को इनगल्फ कर लेते हैं, उसको स्वेलो अप कर लेते हैं। देन इनगल्फ कर लेने के बाद उस सब्सटेंस को ये सिंपल डाइजेस्टिबल पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं या स्प्लिट कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, दैट्स मीन द ईटिंग प्रोसेस ऑफ अ सेल। तो इस प्रोसेस को, जिसमें कोई फॉरेन सब्सटेंस सेल में एंट्री गेन करती है और उस सब्सटेंस को लाइजोसोम इनगल्फ करते हैं और ब्रेक डाउन कर देते हैं, ये प्रोसेस फैगोसाइटोसिस का कहलाता है। फैगोसाइटोसिस का लफ्ज़ी मतलब है ईटिंग प्रोसेस ऑफ अ सेल। दे आर मोस्ट abundant in those animal cells which exhibit phagocytic activity. वो एनिमल सेल्स जिनमें ख़ास तौर पर फैगोसिटिक एक्टिविटी पाई जाती है या जिनका फंक्शन ही दूसरी सब्सटेंसेस को, दूसरे सेल्स को इनगल्फ करना है, ब्रेक डाउन करना है या दूसरे ऑर्गेनल्स को ब्रेक डाउन करना है, तो उन सेल्स के अंदर लाइजोसोम सेल्स अबंडेंटली पाए जाते हैं। दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, इनके बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री मौजूद होती है। दे आर सिंपल सैक्स रिच इन एसिड फॉस्फेटेज and several other hydrolytic enzymes. ये सिंपल सैक्स की सूरत में या सिंपल वेजिकल्स की सूरत में होते हैं, जिन वेजिकल्स की मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एसिड फॉस्फेटेजेस एंजाइम भी इसके अंदर पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक और एसिड फॉस्फेटेजेस एंजाइम का क्या फंक्शन है? कम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स को या ऑब्जेक्ट्स को ब्रेक डाउन करके सिंपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देना। These enzymes are synthesized on rough endoplasmic reticulum and are further processed in Golgi apparatus. यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के सिंथेसाइज होने की जगह
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम थी। ये प्रोटीन्स या एंजाइम RER में सिंथेसाइज हुए, देन वहाँ से मूव करते हुए वेजिकल्स की सूरत में बड ऑफ हुए और गोल्जी अपरेटस के अंदर मूव कर गए। गोल्जी अपरेटस में इन एंजाइम्स, जिनको हमने हाइड्रोलिटिक एंजाइम का नाम दिया, उनकी प्रोसेसिंग हुई, उनको फिनिश्ड टच दिया गया। देन द प्रोसेस्ड एंजाइम्स आर बड ऑफ एज गोल्जी वेजिकल्स। तो गोल्जी अपरेटस की सिस या मेच्योरिंग फेज, जिसको हमने कनकेव फेज का भी नाम दिया था, वहाँ से ये बड ऑफ हुए और देन हमने इनको प्राइमरी लाइजोसोम्स या गोल्जी वेजिकल्स का नाम दे दिया। प्राइमरी लाइजोसोम्स। देन लाइजोसोम्स contains those enzymes which can digest phagocytosed food particles। अब इन प्राइमरी लाइजोसोम्स के अंदर, जिनको हमने गोल्जी वेजिकल्स का भी नाम दिया था, ये यहाँ पर सिंपली लाइजोसोम्स कह लें, इसके अंदर वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स शामिल होते हैं जो कि फेगोसाइटोस्ड फूड को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। फेगोसाइटोस्ड फूड मीन जो फूड सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस से एंटर हो चुकी है, उसको हमने फेगोसाइटोस्ड फूड का नाम दिया। फेगोसाइटोस्ड फूड के साथ लाइजोसोम अटैच हो जाते हैं, देन उस फूड को ये डाइजेस्ट कर देते हैं। दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड। अगला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन ये था कि फेगोसाइटोस्ड फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं लाइजोसोम। अगला फंक्शन बता रहे हैं दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन ऑटोफैगी और सेल्फ ईटिंग। ये ऑटोफैगी या सेल्फ ईटिंग के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम old worn out parts of cells such as old mitochondria are digested। सेल्स के कुछ ऑर्गेनेल्स अपना काम पूरा कर लेने के बाद ओल्ड हो जाते हैं, वॉर्न यानी कि नकारा, और कटे फटे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ओल्ड क्लोरोप्लास्ट, कोई भी सेल ऑर्गेनेल अपना काम पूरा कर लेने के बाद, अपनी उम्र पूरी कर लेने के बाद ओल्ड और वॉर्न आउट हो जाता है। तो लाइजोसोम्स उन ओल्ड एंड वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स को सेल्फ ईटिंग या ऑटोफैगी से के प्रोसेस से डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। इन दिस वे मटेरियल्स ऑफ सेल में बी रिसाइकल्ड एंड सेल में बी रीन्यूड। तो ऑटोफैगी के प्रोसेस में जो मटेरियल ओल्ड होता है उसको रिसाइकल कर लिया जाता है, सेल को रीन्यू कर लिया जाता है और रिसाइकल्ड मटेरियल को दोबारा से यूज़ अप कर लिया जाता है। देयर एंजाइम्स कैन आल्सो रिजल्ट इन डीजेनरेशन ऑफ सेल एज मैनी अकर ड्यूरिंग सम डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। लाइजोसोम्स आल्सो रिलीज एंजाइम्स फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट फंक्शन आपको इनका बता रहे हैं, ये थर्ड फंक्शन है कि लाइजोसोम्स के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स सेल्स को भी डीजेनरेट कर सकते हैं, सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किन सेल्स को? ख़ास तौर पर नेचुरल फंक्शन इनका यही होता है, ओल्ड एंड वॉर्न आउट सेल्स को ये डीजेनरेट या डिस्ट्रॉय करने का फंक्शन करते हैं। और बाज़ औक़ात फॉर एग्ज़ाम्पल डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में भी जिन सेल्स की ज़रूरत नहीं होगी फ्यूचर में, उनको डीजेनरेट कर दिया जाता है या उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है बाय यूजिंग दी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइजोसोम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉग लार्वा, जिसको हम टैडपोल लार्वा का नाम देते हैं, लार्वल स्टेज के ऊपर टेल नज़र आती है, जबकि अडल्ट फ्रॉग में टेल हमें नज़र नहीं आती। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस टैडपोल लार्वा की टेल को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ख़त्म करने के लिए यही लाइजोसोम के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ही यूज़ किए जाते हैं।
लास्ट फंक्शन आपको इसका बता रहे हैं, lysosomes also release enzymes for extracellular digestion, के lysosomes एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए भी एंजाइम्स रिलीज करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मीन डाइजेशन आउटसाइड द सेल्स विद इन अ डाइजेस्टिव कैविटी, जैसा कि हमारे स्टमक के अंदर, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड की डाइजेशन का प्रोसेस है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहलाता है। यहाँ पर भी आप लोगों को मॉर्फोलॉजी दिखाई हुई है लाइसोसोम्स की। आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन की सूरत में है, जबकि इनसाइड द वेसिकल या इनसाइड द लाइसोसोम आपको एंजाइम्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। देन एक्शन यहाँ पर दिखाया गया है आपको लाइसोसोम का। इसको आप पिछली तरफ से स्टडी करना स्टार्ट करें, जहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दिखाया गया है। 3 चीज़ों का या 3 सेल ऑर्गेनेल्स का आपस में फंक्शन भी यहाँ पे आपको और रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस के ऊपर अटैच्ड राइबोसोम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम को पैदा करते हैं। देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की लेटरल साइड से आपको इसकी लेफ़्ट साइड से यानी कि एक वेसिकल बड ऑफ होता हुआ या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, रेडिश एरो से नज़र आ रहा है। देन यही वेसिकल आपको गोल्जी अपरेटस के साथ फ्यूज़ होता हुआ उसकी कन्वेक्स सरफेस के साथ फ्यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। देन ये दोबारा से उसकी मैच्योरिंग या कनकेव सरफेस से बड ऑफ होता हुआ नज़र आएगा, जिसको हम रेडिश एरो से देख सकते हैं। जब गोल्जी अपरेटस से ये निकला, इसको हम लाइसोसोम या सिंपली प्राइमरी लाइसोसोम का नाम दे देते हैं। इसके 2 एस्पेक्ट्स आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड के ऊपर एक फूड पार्टिकल एंडोसाइटोसिस से या इनगल्फमेंट से अंदर एंटर हो चुका है। फूड पार्टिकल अब नेक्स्ट स्टेज के ऊपर फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो चुका। देन फूड वैक्यूल के साथ अगली स्टेप के ऊपर लाइसोसोम या प्राइमरी लाइसोसोम, जो कि कहाँ से निकला था, गोल्जी अपरेटस से, ये उस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ हो गया। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जा रहे हैं जो कि फूड को आगे फर्दर सिंपल प्रोडक्ट्स के अंदर डाइजेस्ट आपको करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसकी डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। जबकि राइट साइड के ऊपर देखें ज़रा, गोल्जी अपरेटस से लाइसोसोम या प्राइमरी लाइसोसोम निकला। देन डैमेज्ड सेल को इस लाइसोसोम ने या कुछ ऑर्गेनेल जो कि वॉर्न आउट हो गया या नकारा हो गया था, उसको इस लाइसोसोम ने इनगल्फ कर लिया। देन उसको लास्ट स्टेप में इसने डाइजेस्ट कर लिया। यहाँ पर इन तीनों ही सेल ऑर्गेनेल्स का आपको आपस में रिलेशनशिप भी समझ में आ रहा है कि सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इन लाइसोसोम्स के एंजाइम्स को सिंथेसाइज करता है। वहाँ से वेसिकल्स की सूरत में ये गोल्जी अपरेटस पर मूव करते हैं। गोल्जी अपरेटस में इनकी फिनिशिंग हो जाती है, इनको प्रोसेस किया जाता है। देन ये प्राइमरी लाइसोसोम की सूरत में वहाँ से बड ऑफ हो जाते हैं। तो अब ये प्राइमरी लाइसोसोम्स या तो फैगोसिटिक एक्टिविटी में अपना रोल प्ले करेंगे या ऑटोफैगी के प्रोसेस में अपना रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ स्टोरेज डिजीज़ के बारे में बताया जा रहा है जो कि लाइसोसोम्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। सेवरल कॉन्जेनिटल डिजीज़, बहुत सारी पैदाइशी बीमारियाँ, हैव बीन फाउंड टू बी ड्यू टू अकामुलेशन विद इन द सेल्स of substances such as glycogen or various glycolipids. Sometimes सेल के अंदर किसी डिस्टर्बेंस की वजह से या प्रॉपर एंजाइम की गैर मौजूदगी की वजह से कुछ सब्सटेंसेस
या मैक्रोमोलिक्यूल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, अकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन या ग्लाइकोलिपिड्स सेल्स में जमा होते रहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड द स्टोरेज डिजीजेस। तो अगर इनको अकामुलेट किया जाए और ये जमा होती जा रही हैं लेकिन इनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा रहा, तो इस कंडीशन को हम स्टोरेज डिजीजेस का नाम दे देंगे। एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय a mutation that affect one of the lysosomal enzymes। क्यों डेवलप होती हैं ये स्टोरेज डिजीजेस? अगर लाइसोसोम के हाइड्रोलिटिक एंजाइम में से किसी एक एंजाइम की मल फंक्शनिंग हो गई है, वो एंजाइम प्रॉपरली अपना काम करना छोड़ गया या प्रॉपरली अपना काम नहीं कर सकता, किस वजह से? म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप। किसी भी म्यूटेशन या चेंज की वजह से या जेनेटिक चेंज की वजह से लाइसोसोम का कोई एंजाइम अगर अपना काम करना छोड़ देगा तो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम अपने मुतलका सबस्ट्रेट को डिग्रेड नहीं कर सकेगा, अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से वो मैक्रोमोलिक्यूल्स सेल्स के अंदर जमा होते जाएंगे। इन्वॉल्व इन द कैटाबोलिज्म ऑफ सर्टन सब्सटेंस। उस एंजाइम में म्यूटेशन की वजह से डिफेक्ट आ गया, जिस एंजाइम ने कोई मखसूस सब्सटेंस को कैटाबोलाइज करना था, यानी कि इसको ब्रेक डाउन करना था, तो अब वो अपनी मुतलका सब्सटेंस को या सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन नहीं कर सकेगा, तो कंसर्न्ड सबस्ट्रेट सेल के अंदर अकामुलेट होती जाएगी, जमा होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, in glycogenosis type 2 disease, liver and muscle appear filled with glycogen within the membrane bound organelles। डिजीज के बारे में बताया गया है जिसका नाम है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज। इस डिजीज में क्या होता है कि लिवर के सेल्स और मसल्स के सेल्स फिलअप हो जाते हैं ग्लाइकोजन से, और ग्लाइकोजन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स के अंदर भर जाती है, वहाँ पर अकामुलेट हो जाती है। इन दिस डिजीज एन एंजाइम दैट डिग्रेड ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज एब्सेंट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम ही मौजूद नहीं है जिसने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना था या ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाना था। About 20 such diseases are known these days, और अब तक ऐसी 20 types of disease डिस्कवर हो चुकी हैं which are because of absence of a particular enzyme, जो कि किसी मखसूस एंजाइम की गैर मौजूदगी की वजह से या एंजाइम के डिफेक्ट की वजह से हैं। फॉर एग्जाम्पल, Tay-Sachs disease is because of absence of an enzyme that is involved in catabolism of lipids। एक और डिजीज़ जिसको हम टे-सैक्स डिजीज़ बोलते हैं, किस वजह से है? कि वो एंजाइम जिसने इनफैक्ट लिपिड्स को कैटाबोलाइज करना था या लिपिड्स को ब्रेक डाउन करना था, वो एंजाइम ही मौजूद नहीं होता। अकामुलेशन ऑफ लिपिड इन ब्रेन सेल्स लीड टू मेंटल रिटार्डेशन एंड इवन डेथ। तो इवेंचुअली लिपिड मॉलिक्यूल्स सेल्स के अंदर फिलअप होते रहते हैं। जब ये ब्रेन सेल्स के अंदर भी फिलअप हो जाएंगे, ब्रेन सेल्स के अंदर लिपिड जो है वो भर जाता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन और इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है, यानी कि दिमागी सलाहियत अपना काम करना छोड़ देती है। और अगर इस डिज़ीज़ को कंट्रोल ना किया जा सके, जो कि नेचुरली कंट्रोल इसका खो चुका है, इसका कंट्रोल नहीं हो सकता, तो उस सूरत में डेथ भी हो सकती है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। एनी डिफ़िकल्टी कॉज्ड बाय इट यू कैन आस्क मी बाय अ क्वेश्चन इन ग्रुप। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।